वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो एजुकेशन एक फेमस स्लोगन है या फेमस मोटो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। एजुकेशन, एजुकेट, हेजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि मेन मतलब हिंदी में शिक्षा, आंदोलन एंड संगठन। तो सबसे पहले एजुकेशन। शिक्षा शिक्षा यूनिवर्सल है। हर जो इंसान है, जो भी इंसान पैदा हुआ है इस धरती पे, अगर जो भी इंसान का जन्म हुआ है उसको पढ़ने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन उसका मूलभूत अधिकार है, उसका इंटीग्रल पार्ट है। शिक्षा उससे कोई नहीं ले सकता। और अगर नागरिक, सिटीजन शिक्षित होगा तो ये नेता और ये जो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं, हम उनसे क्वेश्चनिंग कर पाएंगे कि बताओ कहाँ तक तुम्हारी क्वालिफिकेशन है। आग आप अगर क्वेश्चनिंग करेंगे, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। जब आप के पास राइट टू वोट है, आपके पास तो 5 साल के बाद आएगा ही, तो आप उससे क्वेश्चनिंग करिए, इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। आप जब क्वेश्चनिंग करेंगे तो उसको जवाब देना पड़ेगा। आप पूछिए कि आप तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारी आपका हक है, आपका अधिकार है, क्योंकि आपका वोट उसको जाएगा। तो आप पूछ सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी पूछना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो बेडरॉक है पूरी डेमोक्रेसी का, हम लोगों को तो पूछना ही चाहिए। इसीलिए एजुकेशन इज द एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन से हमें क्या मिलता है? नॉलेज। नॉलेज इज द पावर, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। और तीसरी लाइन याद नहीं आ रही है, तीसरी लाइन थोड़ी वो है। नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द पावर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि यूनिटी एकता ताकत है। अगर सारे, और ये जो कास्ट के आधार पे अपनी जाति को देख के जो लोग वोट देते हैं, इसको ख़त्म करना होगा। अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो इसका फ़ायदा वो लोग रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज इसका फ़ायदा उठाएंगी, अपनी जाति के आधार पे वोट खरीद सकती हैं। हमें बदलना पड़ेगा, और बदलना ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंस्टा पे या यूट्यूब पे कोई वीडियो बना दी, जागरूकता फैला दी, बस काम खत्म। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, मैंने बहुत सारी रील्स देखी है जिसमें एक सीरीज़ है इंस्टाग्राम पे, क्या नाम है उस, तो उसमें पूरा अंबेडकर जी, भगत सिंह, इन सब का पूरा रोल को निभा कर एक पूरे जैसे एक सीरीज होती है ना, वैसे ही बताया गया है उसका मतलब। तो सिर्फ रील्स बनाने से या यूट्यूब पे वीडियो बनाने से ही समाज में बदलाव नहीं आएंगे। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एक्टिव होना पड़ेगा और प्रैक्टिकली हमें करना पड़ेगा, तब जाके समाज में रियल चेंज आएगा और रियल पावर हमारे हाथ में है। जब तक कि हम एक्टिव नहीं होंगे, हम क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, जब तक हमारा संविधान अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये नेताओं का क्या है, वो पावर में है, ऐसे करप्ट सरकारी अफसर और करप्ट सरकारों की वजह से भ्रष्टाचार, जब तक इस पूरे सिस्टम में खराब लोग रहेंगे, जब तक कि हमारा संविधान अच्छा नहीं होगा। संविधान बहुत अच्छा है हमारा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और अंबेडकर जी ने एजुकेशन, हेजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब कि शिक्षा, आंदोलन और संगठन। एजुकेशन, हेजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये बहुत फेमस मोटो है। यानी कि
अगर जनता पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, नेताओं के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सरकारी स्कूल, मुझे आप लोग इतना बता दीजिए, किसी राज्य में, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, तो जितनी भी स्टेट, यूटी, इन सब में बता दीजिए कि सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इस सरकारी स्कूल का क्या हालत है, बस इतना बता दीजिए। वहाँ क्या पढ़ाई होती है, और कौन से माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी में भेजते हैं। सरकारी में कौन भेजता है? सरकारी में तो अब हर माँ बाप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है, और इंग्लिश मीडियम सिर्फ प्राइवेट स्कूल में है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड जो है वो उसने सिर्फ प्राइवेट स्कूल को ही एफिलिएट किया है, सरकारी स्कूल को एफिलिएशन कहाँ मिला है? वहाँ सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाती है। और ये जो सीबीएसई है, ये पूरे इंडिया में ऑल ओवर सेंट्रल बोर्ड है ना, पूरा एक सेंट्रल बोर्ड है जो अलग अलग, तो इंग्लिश तो पूरी यूनिवर्सल है, लेकिन हिंदी खाली सरकारी स्कूल में है। और हर माँ बाप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इंग्लिश अगर है आती है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉरेन जाने की, और हमें एजिटेट होना होगा। पहला तो एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, हमें एजुकेट होना पड़ेगा। और दूसरा एजिटेट होना पड़ेगा, यानी कि आंदोलन। आंदोलन ऐसा नहीं कि सड़क पे आ गए हैं, नहीं, ऐसा वाला नहीं। हम जब भी 5 साल में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, ओके, तो वो रिप्रेजेंटेटिव जब हाथ जोड़ के हमारे पास आ रहे हैं तो हमें उनसे क्वेश्चनिंग करनी है। जाति के आधार पे नहीं कि ये हमारी जाति का है हम इसको वोट देंगे, ऐसा नहीं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं। देखो, मैं पॉलिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बढ़िया से समझा रहा हूँ। तो उससे क्वेश्चनिंग करिए कि भाई तुमने जो 5 साल अभी बीते हैं उसमें क्या किया है, तुमने क्या किया है, क्वेश्चन करिए। व्हाट यू डू प्रीवियस 5 ईयर्स, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चनिंग आपका हक है, क्योंकि उनको हमारे पास ऐसी चीज़ है कि वो सब जवाब देंगे, और उनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे जवाब तो उनका वोट गया। हमारे पास एक ऐसी पावर है जिससे कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा, और इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। तो हमें एजुकेट होना होगा, हेजिटेट होना होगा, और ऑर्गेनाइज होना होगा, संगठित होना होगा, यूनिटी। लेकिन हमारे देश में क्या है, जाति के नाम पे लोग वोट देते हैं। हिंदू को, मुस्लिम को, यादव को, बनिया, ठाकुर, पता नहीं कितनी, हिंदुओं में ही कितनी जातियां हैं, हिंदू धर्म में ही। जाति प्रथा एक जो कास्ट सिस्टम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ठीक है, तुम्हारी जाति है, अच्छी बात है, लेकिन जाति के नाम पे तो वोट मत दो भाई, जाति के नाम पे पॉलिटिक्स मत करो। जाति के नाम पे चलो ठीक है पॉलिटिक्स कर लिया, ये मेरी जाति का, मैंने वोट दे दिया और इसको जिता दिया, मतलब पार्लियामेंट में भेज दिया, जाति के नाम पे वोट दे दिया। भले वो रेपिस्ट हो, या कोई भी खून किया हो, किसी का मर्डर किया हो, कोई भी गलत काम किया हो, रेपिस्ट हो, वो जो एमएलए एमपी बनेगा, वो भले कितना भी क्राइम, कितना भी अधर्म क्यों ना किया हो, लेकिन हमारी जाति का है, हमारे लिए अच्छा है। ये क्या बात है? हमें क्वेश्चन करना होगा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, पूछो ऐसे, क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, तब उससे डिटेल मांगो, क्योंकि वो सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन को, मतलब जब नॉमिनेशन फॉर्म भरता है तो उसमें अपनी सारी डिटेल लिखता है, उससे उसकी डिटेल मांगो, उसका क्वालिफिकेशन मांगो, उसका क्वालिफिकेशन और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि उससे कोई क्राइम तो नहीं किया है। क्योंकि ये पॉलिटिशियन बड़े वोट है,
अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी मार देते हैं। तो उससे क्वेश्चनिंग करिए, और जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो उसको जवाब देना पड़ेगा, और इस तरह से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, और इस तरह से पावर किसी गलत हाथ पे नहीं जाएगी। तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे? क्वेश्चनिंग करके, और उस क्वेश्चन का जवाब उनको देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो उनका वोट गया, फिर कहाँ से? और जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे तब जाके एक अच्छी सरकार, एक अच्छा इंसान इस पूरे सिस्टम में आएगा, और तब जाके हमारा संविधान अच्छा होगा। संविधान में लिख देने से सारे प्रोविज़न ये हो नहीं जाते, प्रैक्टिकली इनको करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी को करना पड़ेगा, मतलब हमें क्वेश्चनिंग पूछनी पड़ेगी, क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा कि हाँ भाई बेटा, तेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है तेरा, क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी सरकार आएगी, और सब तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। और एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये 3 जो मोटो है, ये मैं बार-बार बोलूँगा क्योंकि ये बहुत फेमस है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कोट बोला था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला था। हाँ, उन्होंने अपनी कम्युनिटी, अपनी दलित कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज उनकी देखो, वो कम्युनिटी उनकी मूर्ति बना के पूजा करती है, उनको पूजती है, उनको मसीहा मानती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिटी, अपने दलितों के लिए बहुत अच्छा काम किया। और वो लोग तो ऐसा मानते हैं कि उन अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम किया, तब उनकी पूजा होती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने पूरे ह्यूमन काइंड के लिए काम किया है। इक्वालिटी भी तो है संविधान में, रिजर्वेशन तो सब लोग रिजर्वेशन का टेक लेते हैं कि रिजर्वेशन है संविधान में, लेकिन इक्वालिटी भी तो है, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार का नहीं, अनटचेबिलिटी नहीं, कंप्लीटली बैन है, एक लौटा आर्टिकल है, अनटचेबिलिटी को बैन किया है, कोई भी लोअर कास्ट के साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी। इक्वालिटी, सब इक्वल है, सब ह्यूमन है। उन्होंने ह्यूमन काइंड के लिए, पूरे इंसान, पूरे ह्यूमन कम्युनिटी के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए वर्क किया, ह्यूमैनिटीज़ के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ह्यूमैनिटी के, लेकिन अगर वो कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को ख़त्म करते तो आंदोलन हो जाते, आंदोलन वायलेंस हो जाता, क्योंकि उनके धर्म, जाति, इसको अगर हम छेड़ेंगे तो भैया वो हमको ही अपना धर्म बना लेंगे। ये लाइन सुने नहीं हो क्या? तो उनके धर्म को मत छेड़ो, बट समाज में उस कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम उस समय फैला था, अम्बेडकर जी ने उसका ऑल्टरनेटिव मतलब इक्वालिटी को ढूंढा था। इसीलिए समाज आज थोड़ा चेंजेस है। तो हमें उसको ख़त्म नहीं करना है कास्ट सिस्टम को, बस उसका ऑल्टरनेटिव को उसको ढूंढना होगा, क्योंकि आप जब कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की बात करोगे तो वायलेंस हो गए, सब सड़कों पे आ जाएंगे, ये हमारे धर्म को, हमारे कास्ट को ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करेंगे तो वो हमको ही अपना धर्म बना लेंगे। जैसे अम्बेडकर जी की लोग, उनके कम्युनिटी वाले, दलित कम्युनिटी, वो पूजते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, मसीहा बोलते हैं, पूजा करते हैं हर अम्बेडकर जयंती पे। तो उन्होंने सिर्फ उन लोगों के लिए थोड़ी ना किया है, पूरे ह्यूमन काइंड के लिए किया है। इक्वालिटी है संविधान में, और ऐसा क्यों देख रहे हैं कि संविधान सिर्फ बायस है, मतलब उसमें इक्वालिटी नहीं है, SC ST OBC सिर्फ इन लोगों को रिजर्वेशन है, मतलब पूरा बायस है। संविधान सबके लिए है, और हमारा राइट टू इक्वालिटी तो सबके पास है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में है, आर्टिकल 325 इलेक्शन की बात करता है। तो यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल, सबको अधिकार है राइट टू वोट का। ऐसा तो नहीं है कि अम्बेडकर जी ने सिर्फ दलित कम्युनिटी को अधिकार दिया है, ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो ये जो लोग, और उन्होंने जो अच्छा काम किया, अम्बेडकर जी ने जो अच्छा काम किया, वो इसलिए किया कि
जब हम नहीं मतलब जब हम मर जाएंगे अम्बेडकर जी, तो आने वाले समय में क्या नाम है, ये लोग हम मेरी मूर्ति बना के मुझे मसीहा कहेंगे, मुझे पूजेंगे। उन्होंने ये सोच के अच्छा काम किया? उन्होंने ये सोच के अच्छा काम किया? नहीं ना। उन्होंने सिर्फ अच्छा काम किया। उन्होंने ठान लिया था कि जाति प्रथा को ख़त्म तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका अल्टरनेटिव इक्वालिटी, समाज में इक्वालिटी, सब समान है, सब इंसान है, ह्यूमन काइंड के लिए। और मैं इस बात से एग्री हूँ। उन्होंने इक्वालिटी, सब इंसान है, सब उन्होंने ह्यूमन काइंड के लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ़ है। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, नेताओं के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की जो पकड़ है वो सिर्फ प्राइवेट ने संभाल के रखी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। नहीं तो सरकारी में कौन ही जा रहा है? मुझे तो सरकारी का हालत पता ही नहीं है, मैं कभी सरकारी में गया ही नहीं। लेकिन एक दिन जाके पता करूँगा कि क्या पढ़ाई होती है, मतलब सरकारी में पढ़ाई होती भी है कि नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन अब आ गया है, तो एजुकेट होना होगा, हेजिटेट होना होगा और ऑर्गेनाइज होना होगा, तब समाज में परिवर्तन आएगा। यानी शिक्षा, आंदोलन एंड संगठन, हिंदी में यही बोलते हैं। दिस इज अ फेमस स्लोगन स्पीच बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुत फेमस है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो आपको क्वेश्चन करना होगा, और सिर्फ ऐसा नहीं है, ठीक है बना रहे हो, अच्छी बात है, लोग जागरूक होंगे इससे, रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब पे बना रहे हैं, तो इससे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ वीडियो बनाना, इन सब से परिवर्तन नहीं आता। अच्छी बात है जागरूक हो रहे हैं, तो जब हम वीडियो बना सकते हैं तो हम क्वेश्चन भी तो कर सकते हैं। अगर 5 साल के बाद आपके पास आया कोई एमपी या किसी पार्टी का और कहा कि हमको वोट देना, तो वहीं पे उससे क्वेश्चन करना कि भाई बता पहले तूने पिछले 5 साल में क्या किया है, पिछले 5 साल में क्या किया है, और तेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, किसी का मर्डर वर्डर तो नहीं किया है। मतलब कैरेक्टर परखना पहले, कैरेक्टर, तब जाके अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी और प्लस संविधान सुरक्षित होगा, तब जाके संविधान का मतलब है कुछ। नहीं तो ऐसे करप्शन, भ्रष्टाचार, ये जब तक ये रहेगा संविधान भी बुरा ही माना जाएगा। और किसी भी देश का संविधान से लोग नहीं बनते, लोगों से संविधान बनता है, लोगों से संविधान बनता है, संविधान से लोग नहीं बनते। हम लोगों ने मिल के इस संविधान को बनाया है, संविधान सभा में हम सब मिल के संविधान बनाया। और संविधान अच्छा तभी होगा जब हम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे, हम क्वेश्चनिंग करेंगे, तब जाके अच्छी सर मतलब ऊपर जो इतनी पावर सिस्टम में लोग बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सब में अच्छे अच्छे लोग आएंगे जो देश का भला करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, गरीबी कम करेंगे, गरीबी कम करेंगे। मैंने ख़त्म करने की बात नहीं की, ख़त्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो मुझे यही कहना था, तो यही मुझे कहना था आज। आई होप आपको अच्छा लगा, समझ में आया। तो क्वेश्चनिंग करिए और देश में एक अच्छी सरकार को लेके आइए जो देश के हित के लिए काम करे, सेल्फ हित के लिए नहीं काम करे, खुद के लिए ना, सेल्फ और गरीबी कम करे। पॉलिसी आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका
आप सिस्टम में खुद भी आ सकते हैं। जब पॉलिटिक्स में अगर युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन, जेन जी, आप लोग अगर उतर जाएंगे ना झाड़ू लेके, क्योंकि युवा पीढ़ी का क्या है, उनका खून बहुत जोशीला है पॉलिसी मेकिंग में। उसके लिए एजुकेट, हेजिटेट एंड ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। एजुकेट, हेजिटेट, ऑर्गेनाइज। नॉलेज इज अ पावर, यूनिटी इज द स्टैंडर्ड। नॉलेज तो चाहिए ही, यंग जनरेशन को आना ही पड़ेगा, यंग जनरेशन को आना ही पड़ेगा इस सिस्टम में। और पॉलिसी मेकिंग, सरकार की पॉलिसी मेकिंग में भी हाथ बटाना पड़ेगा कि ये पॉलिसी आपकी सही नहीं है, इसमें ये रिफॉर्म करिए। सरकार तो अपने पोर्टल पे अपलोड करती है जो भी पॉलिसी है, जो भी लॉ है पार्लियामेंट का, जो भी बिल है, उसमें जो भी रिफॉर्म करना है, ओपिनियन पब्लिक के लिए अपलोड किया जाता है। आप पढ़िए और उसमें रिफॉर्म बताइए कि हाँ ये रिफॉर्म करिए, तब जाके ये अकाउंटेबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंस, कि यहाँ सरकार आपसे पूछेगी कि ये बताइए पॉलिसी सही है कि नहीं। हाँ, हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे है स्विट्जरलैंड। प्योर डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्योर डेमोक्रेसी है, मतलब प्योर रूल ऑफ पीपल है, यानी कि वहाँ जनता से पूछा जाता है डायरेक्ट कि आप बताओ ये कानून ठीक है। स्विट्जरलैंड बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, जब भी मौका मिला तो घूमने जाना, और मैं तो जाऊँगा ही। तो यही मुझे कहना था। तो अभी इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। तो आपको अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है, आपके पास पावर है, राइट टू वोट है आपके पास। संविधान तभी अच्छा होगा जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे उन अनपढ़ गंवार नेताओं से, उन अनपढ़ गंवार जो आप प्रतिनिधि आपके पास आते हैं, अनपढ़ गंवार ही बोलेंगे ना, उससे उनकी क्वालिफिकेशन मांगे। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हमारे देश का भला हो। जय हिंद, जय भारत।